हमारा मेन कैरेक्टर लैब्रिंथ वर्ल्ड का राजा था। लेवल 97 रॉड्रिगो एलरिगो। पूरे 10 साल गेम में घिसने के बाद आखिरकार एक नया वर्जन आया जिसमें पुराने कैरेक्टर को लात मारकर पॉइंट्स के बदले नया अवतार चुनने का मौका मिला। पुराना वाला वैसे ही बोरिंग हो गया था, तो भाई ने बिना सोचे समझे ऑफर कबूल कर लिया, ये जाने बिना कि उसकी किस्मत फूटने वाली है। अच्छी बात यह थी कि पुराने तजुर्बे की वजह से उसे 1,97,000 पॉइंट्स मिले। बुरी बात यह है कि उसने खुद को बड़ा शाना समझते हुए वो पॉइंट्स कैसे लौटाए, शहर का हर बंदा उन्हें हैरानी से देख रहा है। एक तरफ ये तगड़ा सा बंदा है जिससे डरावनी वाइब्स आ रही हैं, और दूसरी तरफ उसके पीछे ये नमूना छुपा खड़ा है। एक बेचारी लड़की वहां से गुजर रही थी, पर इस हट्टे कट्टे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ए लड़की, बता गिल्ड किधर है? लड़की बेचारी डर के मारे कांप रही है, और ये हरे कपड़ों वाला बेवकूफ अब भी सदमे में है। पूरे शहर को ये जोड़ी अतरंगी लग रही है। इस जायंट ने हीरो की तरफ देखा और बोला, चलो रास्ता मिल गया। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं और हमारे हीरो की इस सीजर नाम के बंदे की नजरों में इज्जत घटने लगती है। गली से गुजरते हुए हीरो बस यही सोच रहा है कि वो इस मुसीबत में फंसा कैसे। ये बंदा तो उसे मरवा कर ही दम लेगा। सारी मेहनत पानी में गई। आखिर उसके पॉइंट्स गए कहां? थोड़ा पीछे चलें तो पता चलता है कि उसे पॉइंट्स खर्च करने का ऑप्शन मिला था। उसे अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि खुद पर लगाने से अच्छा अपने चमचों मिनियंस को इवॉल्व करो, क्योंकि उनकी स्टैट्स सस्ती पड़ती हैं। एक सुपर पावरफुल नौकर बनाओ, उसे फार्मिंग पर लगाओ और खुद मजे से लेवल अप करो। इसी चक्कर में उसने अपने 1,95,000 पॉइंट्स फोक कर इस सीजर को बनाया, दिखने में एकदम खूंखार। कायदे से इसकी उम्र अभी सिर्फ 15 साल है और इसका कोई क्लास भी नहीं है। जब ये पहली बार सामने आया तो हीरो को लगा, वाह क्या खतरनाक चीज बनाई है, पर अंदर ही अंदर उसकी फट भी रही थी। उसे लगा कि मास्टर होने के नाते ये उसकी बात मानेगा। तभी सिस्टम ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नए वर्जन का नियम यह था कि अगर आपके सबॉर्डिनेट की वफादारी कम हुई तो वो आपकी बात मानने से साफ इनकार कर देगा। हीरो का दिमाग घूम गया। मतलब 10 साल की कमाई एक ऐसे पुतले पर लगा दी जो उसकी सुनेगा ही नहीं। सिस्टम ने तो यहां तक कह दिया कि ज्यादा नखरे दिखाए तो ये छोड़कर भाग भी सकता है। अब गली में चलते हुए वो बस यही सोच रहा है, भाई लग गए। चाहे जिधर से भी देखो ये बंदा कहीं से भी आज्ञाकारी नहीं लगता। जिस हिसाब से इसके तेवर हैं, अगर मैंने हल्की सी भी ऊंच नीच की तो ये पक्का मेरा काम तमाम कर देगा। अभी हीरो अपनी मौत के ख्यालों में खोया ही था कि तभी वहां पास में छुपा एक छोटा सा जेब कतरा दिखाई देता है। वो बच्चा भागते हुए आता है और सीधा हीरो के पैर से टकराता है। अब चूंकि हमारे भाई साहब ने अपने सारे पॉइंट्स उस दानव पर लुटा दिए थे और खुद की स्टैट्स पर अंडा दिया था, तो वो एक झटके में किसी अनाड़ी की तरह जमीन पर ढेर हो जाते हैं। सीजर को अपनी तरफ आता देख हीरो के पसीने छूट गए। उसे लगा कि अगर इस बॉडीगार्ड को पता चल गया कि उसका मालिक इतना बड़ा फिसड्डी है तो वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। सीजर अपना भारी भरकम हाथ बढ़ाते हुए करीब आया, पर तभी उसने पूछा, हे बॉस, आप ठीक तो है ना? हीरो इस वक्त खौफ से कम और गुस्से से ज्यादा कांप रहा था, क्योंकि इस चीज ने उसके 10 साल की कमाई डकार ली थी। गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, भाड़ में जा तू। ये बोलते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि अब तो ये जीव उसे कच्चा चबा जाएगा, पर सीजर के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने सोचा, मैंने बॉस की मदद करनी चाहिए और उन्होंने मुझे गाली दे दी। भाई साहब, ये बंदा तो असली वाला खतरनाक निकला। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिस्टम ने बताया कि सीजर को अब लगने लगा है कि उसका बॉस लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ने वाला है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। हीरो समझ गया कि उसे सीजर की नजरों में खुद को काबिल साबित करना होगा, पर बिना स्टैट्स के ये होगा कैसे? किस्मत देखो, तभी एक सब्जुगेशन इवेंट शुरू हो गया। उस जेब कतरे को पकड़ो। अगर 10 मिनट में उसे नहीं पकड़ा तो हीरो के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो सब गायब हो जाएंगे। बच्चा तब तक काफी दूर निकल चुका था। हीरो ने अभी भी टशन झाड़ते हुए ऑर्डर दिया, सीजर उस छोटे उचक्के को पकड़ के ला। सीजर पहले तो हिचकिचाया, हाँ अच्छा लाता हूं। सिस्टम ने मैसेज दिया कि सीजर को आपके अंदर से एक तानाशाह वाली एनर्जी महसूस हुई है। वो गोली की रफ्तार से वहां से निकला। उसे जाते देख हीरो ने राहत की सांस ली। है तो मेरा नौकर, पर साला डर बहुत लगता है इससे। तभी उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो लगभग रोने वाली थी। हीरो ने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की, उसने बड़े अजीब और चिढ़े हुए तरीके से उसे देखा। हीरो सोचने लगा, ये मुझे कूड़े की तरह क्यों देख रही है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बल्कि सीजर को कंट्रोल में भी रखा। अपना भौकाल टाइट करने के लिए उसने चेहरा बिगाड़ कर बोला, सुन, तुझे पता नहीं मेरा नौकर कौन है? अगर अपनी जान प्यारी है तो कायदे में रहना सीख। बेचारी लड़की माफी मांगने लगी, पर हीरो ने भी भाव खाते हुए कह दिया कि उसे माफी वाफी पसंद नहीं। लड़की ने डरते डरते एक सिक्का दिया, पर वो इतना मामूली था कि हीरो चिल्ला पड़ा, भगवान के लिए ये चिल्लर अपने पास रख और यहां से कट ले। तभी सिस्टम ने शोर मचाया कि सीजर ने जेब कतरे को धर दबोचा है। हीरो को लगा कि चलो बंदा काम का तो है,
पर जैसे ही उसने सामने देखा उसके होश उड़ गए। सीजर वापस आ रहा था और उसने उस बच्चे को अपनी तलवार से बांधकर घसीट रखा था। सिस्टम ने उसे 3 ऑप्शन दिए, या तो बच्चे को निपटा दो, या उससे जानकारी निकलवाओ, या बस अपने पैसे लेकर रफा दफा हो जाओ। तभी सीजर बड़े टशन में बोला, इस बच्चे ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हीरो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि सीजर अब इस बच्चे की गर्दन उड़ाने वाला है। तभी सीजर ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। अरे बॉस, आप कांप क्यों रहे हैं? दिक्कत क्या है? हीरो समझ गया कि अगर इस वक्त कमजोरी दिखाई तो बच्चा बाद में मरेगा, पहले इसकी बारी आएगी। सीजर घूर रहा था तो हीरो ने टशन मारते हुए कहा, तूने इस मामले को एकदम घटिया तरीके से हैंडल किया है। सीजर चकरा गया। क्यों? मैं तो इतनी तेजी से गया कि किसी को पता भी नहीं चला। हीरो बोला, जिससे कोई फायदा ना हो उसे जान से मारना बेवकूफी है। सीजर थोड़ी देर रुका। फायदा नहीं? अच्छा, अब समझा। आप चाहते हैं कि मैं ये पता लगाऊं कि इस बच्चे का खानदान कहाँ रहता है और सबको साफ कर दूं, है ना? यही बात है। आप जैसे जालिम इंसान को खुश करने का यही एक तरीका है। आई एम सॉरी बॉस, मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी शैतानी सोच कितनी आगे तक जाती है। हीरो का मन तो रोने का हो रहा था। अबे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर चलो, इसी बहाने उसकी बदनामी, नोटराइटी 1 पॉइंट और बढ़ गई। उन्होंने उस बच्चे से 200 गोल्ड कॉइन्स वसूले। हीरो दंग रह गया। इतने पैसे इस बच्चे के पास आए कहां से? बच्चा बोला कि आज शहर में बहुत सारे बुद्धू प्लेयर्स आए थे तो अच्छी कमाई हो गई। हीरो समझ गया कि यह लड़का सबको चूना लगा रहा है। उसने पूछा, तो क्या तू आगे भी यही चोरी चकारी जारी रखेगा? लड़के ने कहा, नहीं, अब नहीं करूंगा। हीरो बोला, अरे मुझे ये नहीं सुनना। दरअसल हीरो चाह रहा था कि लड़का कोई रोने धोने वाली कहानी सुनाए, जैसे कि मां बीमार है या बाप मारता है, ताकि हीरो उसे माफ करके शहर में अपनी नेकनामी बढ़ा सके। पर तभी सीजर ने बच्चे को दबोच लिया और बोला, देख, आज से तू जो भी चुराएगा उसका एक हिस्सा विल को जाएगा, यानी 90% प्रॉफिट हमारा होगा। बच्चा गिड़गिड़ाने लगा, इससे अच्छा तो मैं चोरी करना ही छोड़ दूं। लेकिन सीजर ने तलवार निकालते हुए कहा, तेरे जैसा छोटा चोर चोरी के अलावा और किसी काम का नहीं है। अगर तू ये सोच रहा है कि मास्टर तुझे माफ कर देंगे तो बेहतर है तू अभी मर जा। पीछे खड़ा हीरो मन ही मन चिल्ला रहा था, अबे मत कर। बच्चा डर के मारे जमीन पर सिर पटकने लगा। ठीक है, मैं रोज खूब चोरी करूंगा और सारा माल विल को दे दूंगा। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया कि अब उसके पास एक छोटा चोर है जो पूरे शहर में उसके लिए हाथ मारेगा। चूंकि उसने अपने नौकर का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए किया, इसलिए उसका कैरिज्मा एट्रीब्यूट खुल गया। हीरो सोचने लगा कि इस गेम में कुछ तो गड़बड़ है। गुंडागर्दी करने को ये लोग करिश्मा कह रहे हैं। तभी सीजर बोला, बॉस, आप सच में गजब हो। आपने क्या जाल बिछाया है। उसके सारे पैसे भी ऐंठ लिए और उसे अपना गुलाम भी बना लिया। आप बड़े नीच आदमी हो। हीरो सोच रहा था कि इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। फिर उसने सीजर को खुश करने के लिए कहा, टेंशन मत ले सीजर, इसमें से आधा हिस्सा तेरा होगा। सीजर ने बस थैंक्स बोल दिया, पर हीरो ने नोटिस किया कि पैसे देने के बाद भी उसकी वफादारी टस से मस नहीं हुई। उसे लगा था कि काम सीजर ने किया है तो पैसे पाकर वो खुश होगा, पर यहां तो हिसाब ही उल्टा था। हीरो को लगा था कि कम से कम वफादारी तो बढ़ेगी, पर घंटा कुछ नहीं हुआ। तभी वो लड़की रुककर कहती है कि वो लोग पहुंच गए हैं, पर सामने जो गिल्ड थी उसकी हालत किसी कबाड़ खाने जैसी थी। हीरो को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर जहां एडवेंचरर्स मिशन लेने जाते हैं वो जगह शहर के बीचों बीच काफी आलीशान होती है, पर यहां तो अंदर बैठे लोग चाकू से उंगलियों के बीच मारने वाला वो बेवकूफाना गेम खेल रहे थे। जैसे ही ये लोग अंदर घुसे, सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। सीजर ने कदम रखते ही दहाड़ लगाई, क्या घूर रहे हो बे, किस कुत्ते को सबसे पहले मरना है? पीछे खड़ा हीरो अपना सिर पकड़कर सोच रहा था, भाई तूने तो आते ही सबसे दुश्मनी मोल ले ली। उसने पलटकर उस लड़की से पूछा, ये हमें कहाँ ले आई तू, ये कैसी जगह है? लड़की मासूमियत से बोली, क्या मतलब, आप लोग क्रिमिनल्स गिल्ड ही तो ढूंढ रहे थे ना? हीरो ने अपना माथा पीट लिया। उसे समझ आ गया कि ये सब सीजर की उस खूंखार शक्ल की वजह से हुआ है। तभी काउंटर के पीछे बैठे आदमी ने उनका स्वागत किया और पूछा, क्या काम है, गिल्ड ज्वाइन करनी है क्या? सीजर ने आगे बढ़कर कहा, हाँ वही समझ ले। अंदर बैठा एक बंदा फुसफुसाया कि इसकी शक्ल देख के लग रहा है आज खून खराबा पक्का है। काउंटर वाले ने कहा, ठीक है, ज्वाइन करने के 5 गोल्ड लगेंगे। तुम लोग अभी शहर आए हो, तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे नहीं तो फुर्सत में आना। सीजर ने तपाक से सिक्कों का ढेर काउंटर पर पटक दिया। काउंटर वाला हक्का बक्का रह गया। अरे तुम्हारे पास तो सच में माल है, ये लो लकड़ी का तख्ता, ये तुम्हारी आईडी है। सीजर भड़क गया, तू सोने के बदले हमें लकड़ी बेच रहा है? मेरे बॉस को चूना लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वहां बैठे लोग कंफ्यूज हो गए। बॉस, ये किसके बारे में बात कर रहा है? इतना खतरनाक बंदा इस दुबले पतले लड़के के ऑर्डर क्यों मान रहा है?
तभी दारू पी रहा एक बंदा बोला, सावधान रहो भाई, अगर ये जायंट इसकी इज्जत कर रहा है तो पक्का इस लड़के में कोई ऐसी बात है जो हमें दिख नहीं रही। पर इसने नए प्लेयर यानी न्यूबी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या ये कोई जाल बिछा रहा है? इतने में सीजर अचानक एक हंसने वाले बंदे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो बंदा जैसे ही पलटा, सीजर ने उसके मुंह पर ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि वो सीधे फर्श पर जा गिरा। उसके मुंह से जैसे खून की नदियां बहने लगी। सीजर ने सबको चेतावनी दी, मेरे बॉस की पीठ पीछे बकवास करने से पहले सोच लेना, वरना यहां सबका सफाया कर दूंगा। वो अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि तभी हमारे हीरो ने पीछे से आवाज दी, सीजर ठंडे हो जाओ भाई। हीरो ने माहौल संभालते हुए कहा, माना कि ये गलियां अंधेरी हैं, पर यहां के भी कुछ कायदे होते हैं जिनकी इज्जत करनी चाहिए। सीजर ने तुरंत अपनी तलवार वापस रख ली और बोला, समझ गया बॉस, और चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। काउंटर वाला बंदा अब भी सदमे में था। हीरो ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, अब जब मैं यहां आ ही गया हूं तो मुझे काम चाहिए और बदले में बढ़िया इनाम। जैसे ही उसने अपनी आईडी यानी तख्ते पर टैप किया, क्रिमिनल्स गिल्ड के मिशन की लिस्ट खुल गई। चूहे पकड़ो, पैसे वसूल करो, पहरा दो, सबके सब एकदम 2 कौड़ी के मिशन थे। हीरो ने देखा कि ना सिर्फ काम फालतू है, बल्कि इनके पैसे भी चिल्लर जैसे हैं। बस एक ही मिशन थोड़ा ठीक ठाक लगा, किसी बंदे से ब्याज समेत पैसे वसूलना जिसने गिल्ड का उधार नहीं चुकाया था। उसने कहा, ठीक है, मैं ये पैसे वसूली वाला काम करूंगा, मुझे बताओ ये बिल की दुकान कहाँ है? काउंटर वाला जानकारी देने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बंदा टपक पड़ा और बोला, रुको भाई, जानकारी मुफ्त में नहीं मिलती। ये हंस नाम का एक आदमी था जिसने कहा कि वो थोड़े से पैसे लेकर उन्हें वहां तक पहुंचा सकता है। हीरो समझ गया कि इस मनहूस गिल्ड में हर कोई बस दूसरों की जेब काटने में माहिर है। हंस उन्हें लेकर चल पड़ा। रास्ते में सीजर धीरे से बोला, बॉस मान गए, आपने एकदम असली अपराधियों वाला काम चुना है। यकीन नहीं होता कि हम उस गरीब की खाल उधेड़ने जा रहे हैं जिसने फीस नहीं भरी। हीरो सकपका गया, अरे नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। उसने बात संभालते हुए कहा कि हमें गिल्ड के नियमों का सम्मान करना चाहिए और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। पर सीजर तो अपने ही स्वैग में था। हंस ने एक दरवाजा खोला और पर्दा हटाते हुए बोला, रास्ता इधर से है। हीरो अंदर घुसा तो देखा वहां कुछ महंगी चीजें रखी थीं, पर वो काफी पुरानी लग रही थीं। तभी पीछे बैठा एक बंदा खड़ा हुआ, वो खुद बिल था। उसने कहा, आओ भाई आओ, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम यहां कुछ बेचने आए हो, गिल्ड से हो गया? हंस का चेहरा उतर गया, क्योंकि जब भी गिल्ड वाले वसूली के लिए आते, बिल जानबूझकर गंदा खेल खेलता था। तभी सीजर ने हंस के कंधे पर हाथ रखा और उसे वहां से खिसकने को कहा। सीजर बोला, मैं अपने बॉस की इच्छा का सम्मान करूंगा और कायदे से काम करूंगा। वो बिल के एकदम करीब जाकर खड़ा हो गया। बिल ने हीरो से पूछा, भाई तुम्हारा और इस जायंट का क्या चक्कर है? तभी सीजर ने बिल की तरफ हाथ बढ़ाया। बिल को लगा हाथ मिला रहा है, तो उसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। पर सीजर बस उसे घूरता रहा। अचानक बिल के मुंह से चीख निकल गई, मेरा हाथ छोड़ो। ऐसा लगा जैसे बिल के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। हाथ मिलाते मिलाते ही बिल का काम तमाम हो गया और वो वहीं ढेर हो गया। हीरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस राक्षस ने एक झटके में एनपीसी को मार दिया। अब हमें पैसे कैसे मिलेंगे? पर तभी सिस्टम ने धमाका किया। मिशन पूरा। इनाम के तौर पर 350 गोल्ड और ऊपर से मोटा ब्याज भी मिल गया। अब कहानी वापस उसी बार में पहुंचती है जहां टेबल पर सिक्कों का ढेर लगा है। काउंटर के पीछे खड़ा हुआ बुढ़ा बॉस फटी आंखों से इन्हें घूर रहा है और पूछ रहा है, हैं तुम लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया? हमारा हीरो टशन में बोलता है, शांति रख भाई, हमने उसका कोई सामान नहीं छुआ है। बाकी अब तेरी सिरदर्दी है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले। और इसी के साथ पैसा वसूली वाला मिशन खत्म हो जाता है। लेकिन सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि 350 गोल्ड में से इन बेचारों को मेहनत की कमाई के तौर पर सिर्फ 2 चांदी के सिक्के ही मिलने वाले हैं। हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा कि माहौल इतना अजीब क्यों है, पर वो दूसरा बंदा तो पूरी तरह डरा हुआ है। हीरो सोच रहा है, यहाँ इतना तनाव क्यों है भाई? क्या मिशन देने वाले को पता चल गया कि हमने उस आदमी को निपटा दिया है? तभी बॉस बोलता है, तुम दोनों जिस लेवल के बंदे हो, तुम्हें लेब्रिंथ में जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुम लोग यहाँ छोटे मोटे काम करके पैसे क्यों कमा रहे हो? सीजर सीधा जवाब देता है, बॉस की यही मर्जी है, तुझे क्या दिक्कत है? तभी पीछे से एक मोटा सा आदमी आता है और चौड़ में बोलता है, ओए ये क्या बदतमीजी है? वो मिशन नए खिलाड़ियों के लिए था, तुम जैसे लोग अगर ये काम करेंगे तो हम क्या भूखे मरें? हीरो पीछे मुड़कर उसे करारा जवाब देता है,
हाँ तो मुझे कोई और मिशन पसंद नहीं आया, अब क्या करूं? काउंटर वाला बॉस बीच में पड़ते हुए कहता है, बस करो अब, देखो तुम्हारे पास पहले से ही काफी पैसा है तो मैं तुम्हारा रैंक बढ़ा देता हूं। 2 रैंक ऊपर जाने के लिए 10 गोल्ड लगेंगे। सीजर बिना सोचे सारे सिक्के टेबल पर पटक देता है। बॉस उन्हें चेक करता है और मेडल उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि अब बैंडेड गिल्ड उन्हें काबिल लोग मानती है। जैसे ही हीरो मेडल लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो बुढ़ा उसे पीछे खींच लेता है और कहता है कि ये सिर्फ अभी के लिए उधार है। हीरो को झटका लगता है, रुको जरा, क्या ये कमबख्त मेरे मजे ले रहा है? तभी वो बॉस हंसते हुए कहता है, अरे चिढ़ क्यों रहे हो, मुझे बस तुम्हारा नाम और बाकी जानकारी लिखनी है, शांत हो जाओ बच्चे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मेरा मर्डर ही कर दोगे। लेकिन सीजर को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत उस बुढ़े को दबोच लेता है और गरजते हुए पूछता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर का मजाक उड़ाने की? बॉस घबराकर बोलता है, अरे भाई ठंडा हो जा, मेडल अभी मिल जाएगा और तुम लोगों को रहने के लिए फ्री में जगह भी मिलेगी। पर सीजर तो जैसे पागल हो चुका है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तूने बॉस का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब या तो तमीज से माफी मांग, वरना आज तू और ये बाकी सब जिंदा नहीं बचोगे। बॉस को लगता है कि सीजर बस डरा रहा है, लेकिन तभी सीजर अपनी तलवार हवा में घुमाता है और पूरा काउंटर चकनाचूर कर देता है। अब बॉस की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ठीक है, गलती हो गई, अब बात को यहीं खत्म करो। फिर वो हीरो की तरफ मुड़कर कहता है, भाई ये देख, मैं दिल से माफी मांग रहा हूं। लेकिन सीजर अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो तलवार टिकाकर कहता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, अब किसी और तरीके से साबित कर कि तेरी माफी कितनी सच्ची है। अब वो बुढ़ा फटाफट 100 गोल्ड के सिक्के निकालता है और कहता है, ये ज्यादा तो नहीं है पर अभी के लिए इन्हें रख लो। हमारा हीरो तो एकदम सोच में पड़ गया। भाई, एक मामूली एनपीसी से पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स। सच कहूं तो शायद डरा धमकाकर काम निकलवाने वाली ये तरकीब वाकई काम कर रही है। लेकिन जैसे ही सीजर हीरो को मुस्कुराते हुए देखता है, वो तुरंत उस आदमी की तरफ मुड़कर दहाड़ता है। देख रहा है, तेरे इन चिल्लरों को देखकर मेरे बॉस को हंसी आ रही है। भगवान के लिए, ये तेरी माफी मांगने का तरीका बिल्कुल भी सच्चा नहीं लग रहा। बेचारा दुकानदार अब पूरी तरह चकरा गया है। वो घबराकर कहता है कि वो और पैसे और सामान भी देगा। वो एक तलवार निकालते हुए कहता है, ये तलवार ले लो, इससे स्ट्रेंथ +3 बढ़ जाती है। हीरो तलवार को गौर से देखता है। सच तो ये है कि तलवार काफी बढ़िया है, पतली धार, अच्छी लंबाई और पास की लड़ाई के लिए तो एकदम परफेक्ट। वो तलवार हाथ में लेकर फिर से थोड़ा मुस्कुरा देता है, पर सीजर को लगता है कि बॉस फिर से ताना मार रहे हैं। वो झपट्टा मारकर तलवार छीन लेता है और कहता है, ये सब कचरा है, हमें ये फालतू इनाम नहीं चाहिए। बेचारा हीरो समझ नहीं पा रहा कि अब वो कैसा चेहरा बनाए। तभी सीजर अचानक रुकता है और दुकानदार की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे सच में उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन तभी अचानक कुछ उसके हमले को रोक देता है। सीजर हैरान रह जाता है। ऊपर छत के एक गुप्त रास्ते ट्रैप डोर से एक लड़की बाहर निकलती है और पूछती है, ये इतना शोर शराबा किस बात का है? सीजर उसे घूरते हुए कहता है, बीच में मत पड़, ओ कमीनी। वो लड़की भड़क जाती है और कहती है, लगता है गिल्ड में कुछ असली पागल आ गए हैं। वैसे इस गंदे आदमी का नाम क्या था? सीजर अपना नाम बताता है और उसे भी अपना नाम बताने को कहता है। वो लड़की टशन में कहती है, तारीफ के लिए शुक्रिया, मेरा नाम लीना है हुजूर। हीरो को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये लड़की सीजर के सामने ऐसी हिम्मत कैसे दिखा रही है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? सीजर इसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि वो दोबारा उसके बीच में ना आए। वो लगातार उसकी बेइज्जती किए जा रहा है। अब लड़की का पारा भी चढ़ जाता है। वो चिल्लाकर कहती है, तुझे मेरा नाम पहले से पता है, तू जानबूझकर मुझे गालियां दे रहा है। हीरो की समझ से बाहर है कि ये लड़की आखिर सीजर को उकसा क्यों रही है। क्या इसे दिख नहीं रहा कि ये बंदा कितना खतरनाक है? पर साथ ही हीरो ने एक बात गौर की, सीजर थोड़ा हिचकिचा रहा है, वरना अब तक तो उसने उसका गला काट दिया होता। इसका मतलब साफ है कि ये लड़की भी उतनी ही खतरनाक है जितना सीजर खुद। और जिस फुर्ती से उसने अपना बचाव किया, वो वाकई काबिल तारीफ था। वैसे भी सीजर की एजिलिटी 10 है, जो बहुत ज्यादा होती है, पर यह लड़की उसे टक्कर दे रही है। क्या सीजर इस नई मुसीबत से निपट पाएगा या मामला और बिगड़ने वाला है? सीजर तो भाई ऐसा मॉन्स्टर है जिसे इतना तेज होना ही नहीं चाहिए, पर अगर इस लड़की ने उसे रोक लिया और जिस फुर्ती से नीचे कूदी है, उससे तो यही लगता है कि इसके स्टैट्स सीजर के बिल्कुल टक्कर के हैं। अब असली दिक्कत यह है कि कहानी की शुरुआत में ही इतने तगड़े बंदे से पंगा लेना समझदारी नहीं है, पर हीरो बेचारा मजबूर है। वो सीजर को पीछे हटने के लिए भी नहीं कह सकता, वरना उसकी लॉयल्टी कम हो जाएगी। तो थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए हीरो हकलाते हुए पूछता है, सुनो, तुम्हारा नाम लूसी था या लीना? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, जब कोई चेला गलती करता है तो कसूर किसका होता है, उसके बॉस का या उसके साथ वालों का?
लीना एक सेकंड सोचती है और फिर झिड़कते हुए कहती है, बातों को घुमाना बंद करो। पर हीरो अपनी ही धुन में है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये बुढ़ा तमीज से माफी मांगे। लीना थोड़ा रुकती है, फर्श पर पड़े एक सिक्के को हवा में उछालकर लपकती है और कहती है, सुना है तुम लोग गिल में शामिल होना चाहते हो, तो फिर तुम जैसे गधे उस आदमी को जान से मारने की बात क्यों कर रहे हो? तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को कुछ भी मांगने से पहले यहां झाड़ू पोछा करना चाहिए। हीरो को मन ही मन लगता है कि ये लड़की बात तो बिल्कुल पते की कह रही है, और इसी बात पर उसे और गुस्सा आ जाता है। वो टशन में बोलता है, ओए लीना, जरा मेरा माल पानी तो देख। क्या किसी नए खिलाड़ी के पास इतना सामान देखा है कभी? इतने सारे सिक्के देखकर लीना की तो राल टपकने लगती है। वो हक्की बक्की होकर कहती है, इतने में तो पूरी दुकान खरीदी जा सकती है। एक बिगिनर के पास इतना पैसा कहां से आया? हीरो स्टाइल में जवाब देता है, बस ये समझ ले कि मेरे पास ऐसी जानकारी है जो कोई अमीर से अमीर बंदा भी नहीं खरीद सकता। लीना को अब इसमें दिलचस्पी आने लगती है कि ये इतनी जल्दी पैसा कैसे छाप रहा है। वो पूछती है, वैसे ये खतरनाक बंदा तुझे बॉस बॉस क्यों बुला रहा है? तेरा नाम क्या है? हीरो अपना नाम बताता है, विल मेयर। लगता है लीना के पास दिमाग नाम की चीज कम ही है, क्योंकि नाम सुनते ही वो फिर से दीवानी हो गई। वो कहने लगी, वाह, नाम भी कून है और पैसा कमाना भी आता है। चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगी। काउंटर वाला बुढ़ा घबरा कर चिल्लाता है, ए लीना रुक, तेरा काम यहां मेरी रक्षा करना है, भूल गई क्या? पर लीना को क्या फर्क पड़ता है? वो हवा में कलाबाजियां खाते हुए उसे गुड लक बोलकर गायब हो जाती है। ट्रैपडोर बंद होते ही सब शांत हो जाते हैं। हीरो को लगा था कि शायद सीजर थोड़ा हिचकिचाएगा, पर भाई सीजर तो सीजर है। उसने बिना पलक झपकाए उस बुढ़े का सिर कलम कर दिया। इसी के साथ सीजर की बदनामी 10 पॉइंट बढ़ गई और हमारे हीरो की तो सीधे 20 पॉइंट। हीरो को यकीन नहीं हो रहा कि पहले ही मिशन में उन्होंने उस आदमी को निपटा दिया जो उन्हें काम देने वाला था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि लीना बेचारी बोर हो रही थी। उस बार के बुढ़े लोग बस गंदे चुटकुले सुनाते और शराब पीते रहते थे। उसे लगता था कि इन कचरा जैसे लोगों की हिफाजत करना उसकी काबिलियत की बेइज्जती है, इसलिए उसने बुढ़े को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। अगर ये सब कंट्रीब्यूशन फार्मिंग का चक्कर ना होता तो लीना ये जगह कब की छोड़ चुकी होती। तभी सीजर के हंगामे ने उसकी नींद उड़ा दी। वो देखने गई कि आखिर माजरा क्या है। उसने देखा कि सब दुम दबाकर भाग रहे हैं और सीजर से ऐसा खूंखार औरा निकल रहा है कि उसने उस बुढ़े को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। और मजे की बात ये कि माफी खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बॉस के लिए मंगवा रहा था। लीना ने सोचा, अरे इस मॉन्स्टर का भी कोई बॉस है। इतने ताकतवर बंदे को कोई ऑर्डर कैसे दे सकता है? पर जब उसने बॉस को देखा तो वो एकदम साधारण और आलसी सा लगा, यहां तक कि उसके कपड़े भी कबाड़ जैसे थे। फिर उसने देखा कि दुकानदार ने 100 गोल्ड सिक्के दिए। लीना को लगा कि अब तो ये खुश हो जाएगा, पर बॉस के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। पता नहीं कैसा अजीब सा मुंह बना रखा था उसने, जैसे उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ऊपर से शक्ल भी कितनी अजीब थी उसकी। हे भगवान! हद तो तब हो गई जब उस बढ़िया तलवार को देखकर भी हीरो ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे कोई कचरा थमा दिया गया हो। तभी अचानक सीजर उस बुढ़े को मारने दौड़ा और लीना को यकीन हो गया कि ये बंदा पक्का पागल है। मिशन देने वाले को मारना मतलब खुदकुशी करना है। वो बीच बचाव करने कूदी, पर जब उसने हीरो का वो सिक्कों वाला खजाना देखा तो उसके होश उड़ गए। उसी पल उसने तय कर लिया कि ये बिगिनर जो कोई भी है, इसके करीब रहना ही फायदेमंद है। असल में चक्कर ये है कि हमारे हीरो की वीआर मशीन खराब है, जिसकी वजह से गेम के अंदर उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बिगड़ जाते हैं और लोग उसे गलत समझ लेते हैं। खैर, अब वापस सीन पर आते हैं। जैसे ही उस बुढ़े की गर्दन कटती है, स्क्रीन पर मैसेज आने लगते हैं। गिल्ड असिस्टेंट मर गया, हीरो भी गया काम से। हीरो को पता है कि अगर बाकी गिल्ड वालों ने सीजर को मारने का मिशन दे दिया तो ये दोनों मिलकर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। ये सब पागलपन है, पर वैसे भी शुरुआत से कुछ भी नॉर्मल कहाँ हुआ है। वो सीजर की तरफ मुड़कर कहता है, ओए सीजर, तुझे एहसास भी है कि तू बस अपनी मर्जी चलाता है? देख, फिर से तूने रायता फैला दिया। सीजर बड़े आत्मविश्वास से कहता है, बॉस, मैं आपका मन पढ़ना सीख गया हूं। सच तो यह है कि मुझे उस बुढ़े को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए था और साथ में 2-4 और निपटा देने चाहिए थे। मैं वाकई ये घटिया और गद्दार चेला हूं। हीरो मन ही मन सोचता है, कम से कम आखिरी बात तो तूने सच कही, ये कमीना सुनता किसकी है? तभी लीना फिर से टपक पड़ती है और कहती है, वाह बॉस, आप तो बड़े ही क्रूर निकले। मैंने आज तक इतना पत्थर दिल इंसान नहीं देखा जो अपने चेले को इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसने किसी को तड़पाया नहीं। हीरो हक्का बक्का रह जाता है, ये फिर वापस आ गई। सीजर उसे डांटते हुए कहता है, ऐ लड़की, जो सब जानते हैं उसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है।
दुनिया तबाह करने वाले सबसे बड़े डार्क ऑर्गेनाइजेशन का बॉस क्रूर नहीं होगा तो क्या होगा? हीरो सोचता है, कितना क्रिंज है भाई, इसकी वजह से लोग मुझे ही बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन लीना को इन सब बातों में बड़ा मजा आ रहा है। वो छत से नीचे कूदती है और अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। कहती है कि वो प्रोटेक्शन और असैसिनेशन में प्रोफेशनल है, ऊपर से क्रिमिनल गिल्ड में उसकी अच्छी पहचान है, और ये तो साफ दिख ही रहा है कि वो कितनी बला की खूबसूरत है। वो दावे के साथ कहती है कि बॉस को उसके जैसे टैलेंट की सख्त ज़रूरत है। हीरो का सिर चकरा गया है। भाई, एक ही लाइन में उसने खुद को महान भी बता दिया और खूनी भी। वो उससे पूछता है, क्या तू खुद सुन रही है कि तू बोल क्या रही है? पर वो हीरो के और करीब आती है और कहती है कि उसे सब समझ आ गया है। अब उसे पता चल चुका है कि सीजर जैसा सनकी हत्यारा इस आलसी दिखने वाले बॉस के पीछे क्यों घूम रहा है। हीरो से दफा होने को कहता है, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। वो जोश में कहती है, बॉस, आपने अभी खुलासा किया कि आप दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक संगठन बना रहे हैं। अगर इतना बड़ा कांड होने वाला है तो मैं भी आपके साथ हूं। ये क्रिमिनल गिल्ड से तो कहीं बेहतर है। वो एकदम चिपक कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो गिल्ड में अपना नाम लिखवा लेगी, पर उसका रेट फिक्स्ड है। हीरो साफ मना कर देता है, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। पर लीना ने इसे अलग ही लेवल पर ले लिया। उसे लगा कि बॉस ने उसे टीम में रख लिया है, बस सैलरी नहीं दे रहे। वो खुशी खुशी कहती है, वाह बॉस, आप वाकई में बहुत बेरहम हैं, अब से मैं आपकी टीम का हिस्सा हूं। सीजर ये सब देखकर गदगद हो जाता है। वाह, मेरे बॉस इस औरत को अपना गुलाम बनाने वाले हैं, और उसकी लॉयल्टी 1 पॉइंट और बढ़ जाती है। बेचारा हीरो सोच रहा है, मैंने मना किया फिर भी ये इतनी खुश क्यों है? पर अब उसकी टीम बन चुकी है, एक खूनी दरिंदा और एक पागल कातिल लड़की। साफ है कि लीना सीजर का फीमेल वर्जन है। सीन बदलता है और हम शहर के बीचों बीच पहुंचते हैं। हीरो अब भी परेशान है। सीजर पूछता है कि क्या वो लड़की ठीक रहेगी? वो तो बाय बाय करके निकल गई और कह गई कि उसने सबका चेहरा याद कर लिया है। हीरो कहता है, उसकी फिक्र छोड़, मुझे इन फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना। सीजर फौरन माफी मांगता है, माफ करना बॉस, मैं भूल गया था कि आपको अपने चेलों की कोई परवाह नहीं है। हीरो अपना माथा पीट लेता है और सोचता है कि अब सीजर की साइकोलॉजी टेस्ट करने का वक्त आ गया है। तभी उसे एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखती है। वो सीजर से पूछता है, देख सीजर, एक बच्ची रो रही है, तुझे इसे देखकर क्या करने का मन कर रहा है? सीजर उसे घूरता है और कहता है, समझ गया बॉस, आप चाहते हैं कि मैं इसे काम पर लगा दूं ताकि ये लोगों से आपके लिए भीख मांगकर पैसे लाए। हीरो ने अपना सिर पकड़ लिया, नहीं बे, मैं ये जानना चाहता हूं कि तू क्या चाहता है, मेरी बात छोड़। सीजर बच्ची के पास जाता है, उसे देखता है और फिर मुंह फेर कर चल देता है। ये बहुत मामूली है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हीरो चैन की सांस लेता है, चलो उसे मारने से तो बेहतर ही है। अब सीन शिफ्ट होता है असली एडवेंचरर गिल्ड में। वहां सब शिकायत कर रहे हैं कि आजकल अच्छे मिशन नहीं मिल रहे। वहां बहुत लंबी लाइन लगी है। सीजर को गुस्सा आता है कि इतनी लंबी लाइन क्यों है, पर हीरो उसे डांटकर लाइन में लगने को कहता है और सीजर चुपचाप मान जाता है। हीरो समझ गया है कि सीजर को शक पैदा किए बिना कैसे काबू में रखना है। बाकी लोग फुसफुसा रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े आदमी पर हुक्म कैसे चला रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सीजर के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान है। आखिरकार उनकी बारी आती है। वहां खड़ी औरत समझाती है कि एक मशीन पर खून की एक बूंद डालनी होगी जिससे उनके स्टैट्स का पता चलेगा। सीजर चिल्लाकर सबको सावधान कर देता है, ओए कचरा लोगों, तैयार हो जाओ, तुम सब अब ऐसी ताकत देखोगे जो कभी नहीं देखी होगी। हीरो सोचता है ये कमबख्त फिर से सबका ध्यान खींच रहा है। पहले तो वो मना करता है कि वो अपना खून फालतू में बर्बाद नहीं करेगा, पर उसे एहसास होता है कि वहां का माहौल बहुत भारी और डरावना हो गया है। शायद सब उससे डर रहे हैं। वो सोचता है, चलो ठीक है, खून की बूंद दे देता हूँ, स्टैट्स चेक करता हूँ और ये तमाशा खत्म करता हूँ। वैसे भी मैंने अपनी करिश्मा पर काफी काम किया है, तो शायद कुछ बढ़िया ही निकल कर आए। बेचारे को लग रहा है कि इसकी किस्मत चमकने वाली है और इसे कोई जबरदस्त पावर मिलेगी। वो मन ही मन खुश हो रहा है कि अगर शुरुआत से ही उसने सीजर जैसे बंदे को अपने कंट्रोल में ले लिया तो गेम में उसकी साख और रुतबा दोनों बढ़ जाएंगे। उसे पूरी उम्मीद है कि हाथ कुछ तगड़ा ही लगने वाला है। वो उस औरत की तरफ मुड़कर बड़े टशन में कहता है, ठीक है, फिर दिखाओ मेरी किस्मत में कौन सी क्लास लिखी है। जैसे ही वो औरत चेक करती है, हमारे हीरो के होश उड़ जाते हैं। वहां लिखा था कि ये लड़का या तो कोई शातिर ठग बनेगा, या धोखेबाज, या फिर सरेआम डकैती डालने वाला लुटेरा। ये देखते ही सीजर उसे घूरने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदलते हैं और वो धीरे धीरे हीरो के करीब आने लगता है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि अगर ऐसी घटिया क्लासेस मिली तो उसकी इज्जत का कचरा हो जाएगा और उसकी धाक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पर फिर उसे ख्याल आता है कि इसमें गलत भी क्या है। इस गेम में घुसने के लिए उसने किया ही क्या था? एक आम आदमी को धमकाया, एक अपराधी को लूटा और फिर दुकान वालों को ही ठिकाने लगा दिया। उसके कारनामों को देखते हुए यही अंजाम सबसे ज्यादा फिट बैठता था। तभी अचानक सीजर के तेवर बदल जाते हैं
और वो कहता है कि बॉस बनना तो इसके लिए एकदम सही है। हीरो फटी आंखों से स्क्रीन को देखता रह जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ बदल चुका था। अब वहां नई क्लासेस दिख रही थी। गैंग का बॉस, कत्ल की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड और एक प्रोफेशनल कातिल। हैरान होकर हीरो उस औरत से पूछता है कि ये अचानक से क्लास कैसे बदल गई। वो जवाब देती है कि कभी कभी ऐसा तब होता है जब खिलाड़ी के पास कोई वफादार चेला या साथ निभाने वाला गुलाम मौजूद हो। असर दिखने में थोड़ा वक्त लग सकता है कि असल में उसके पास क्या पावर्स हैं। पीछे खड़ा सीजर फुसफुसाता है, एक बॉस को आखिर एक अच्छे चेले की जरूरत तो होती ही है। शायद मेरी वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है। प्रोटैगनिस्ट उस कमीने को चुप रहने के लिए कहता है, पर सीजर तो अपनी ही धुन में जश्न मना रहा है। वो कहता है कि एक बॉस से यही उम्मीद की जा सकती है। उसकी क्लासेस वाकई बहुत खूंखार हैं। हीरो बिना देर किए बॉस क्लास चुन लेता है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस के मुकाबले यही सबसे कम बुरा था। अब सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला बॉस होने के नाते वो अपने करिश्मे से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है। खास बात यह है कि उसके ग्रुप के मेंबर्स जितने ताकतवर होंगे वो खुद भी उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। चलो ये सुनने में तो दिलचस्प है, फिर भी हीरो के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखती। वो पूछता है, ओए सीजर, तेरी क्या क्लास निकली? सीजर बड़े आराम से कहता है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कोई रैंडम किलर। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चलो कम से कम इसे कुछ तो मिला। ये काम उस पर जचता भी है। सीजर शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ी तारीफ है। हीरो मन ही मन चिढ़ते हुए सोचता है, अबे ओए, वो तारीफ नहीं थी बेवकूफ। तभी सीन बदलता है और हम एडवेंचरर्स गिल्ड के एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं, जहां हर कोई पिटा हुआ और बदहाल नजर आ रहा है। सीजर वहां ठाठ से पैर फैलाकर बैठा है और कहता है कि तुम सब बहुत खुशकिस्मत हो। उनमें से कोई डरते डरते कहता है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा इसे थैंक यू क्यों बोल रहा है। तभी सीजर ऐलान करता है कि वो आज सबको जिंदा घर जाने का मौका देगा। हीरो हक्का बक्का होकर बोलता है, सीजर, क्या तू पागल हो गया है? मैंने तुझे नहीं कहा था कि बाहर निकलते ही लोगों की इज्जत करनी है? सीजर उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, ओ बॉस, तो आप चाहते हैं कि मैं इज्जत दिखाऊं? सीजर की ये बात सुनकर हीरो तुरंत डर जाता है कि पता नहीं ये अब किस तरह की इज्जत उतारने वाला है, पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये अचानक ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? एडवेंचरर्स गिल्ड के बीचों बीच ऐसी हरकत करना मुसीबत को बुलावा देना है। तभी हीरो को एहसास होता है कि सीजर को जो असैसिन क्लास मिली है वो उसे तब और ज्यादा ताकतवर बनाती है जब वो लोगों की जान लेता है। इसका मतलब है कि पावर बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठिकाने लगाना होगा। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उस कमीने को अपनी क्लास कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है और उसने अभी से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अब उसे समझ आता है कि सीजर ने क्यों कहा था कि वो लोग लकी हैं जिन्हें वो जिंदा छोड़ रहा है। तभी वहां इंतजार कर रहा एक सुनहरे बालों वाला लड़का खड़ा होता है, कुछ सिक्के बिखाता है और कहता है कि उसे बहुत काम है, उसे बैंक में पैसे जमा करने जाना है। सीजर पूछता है कि कितने पैसे हैं, तो वो बताता है कि बस 1 चांदी का सिक्का और 30 तांबे के सिक्के हैं। सीजर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम बैंक में पैसे इसलिए डालते हो ताकि वो सेफ रहें, है ना? तो फिर वो पैसे मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं उन्हें तुम्हारे लिए एकदम सेफ रखूंगा। प्रोटैगनिस्ट को समझ आता है कि ये बंदा दिन दहाड़े सरेआम डकैती डाल रहा है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी जान बचाकर भागने लगता है और चिल्लाता है, नहीं, कोई मेरे पैसे नहीं छीनेगा। पर तभी उसकी पीठ के ठीक बीचों बीच एक कुनाई आकर धसकी है। सीजर बड़े आराम से कहता है, वो साला अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था और उल्टा मुझे डाकू बोल रहा था। वो बेचारा तड़पते हुए रेंगने की कोशिश करता है और बाकी एडवेंचरर्स उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। सीन बदलता है और हम एक कस्बे में पहुंचते हैं जहां लीना ठंड में ठिठुरते हुए घूम रही है। वो सोच रही है कि आखिर बॉस और वो चाकू का दीवाना बंदा कहाँ गायब हो गए। उसे पक्का यकीन है कि वो कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा और धमाकेदार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हमारे हीरो ने एक कमरे में कुछ बेवकूफ़ों को बंधक बना रखा है और उन्हें जोकर बनाकर नाचने और पागलों की तरह हंसने पर मजबूर कर दिया है ताकि उन दोनों का मनोरंजन हो सके। उधर लीना याद करती है कि उस लड़के की आंखें कितनी बेजान थीं, जैसे मौत के सामने खड़े होकर भी वो बोर हो रहा हो। उसे सीजर की वो बात याद आती है कि कोई अंधेरी संस्था दुनिया खत्म करने वाली है। वो रुककर सोचने लगती है कि ऐसी स्थिति में दुनिया खत्म करने की कोशिश तो अक्सर कोई डेमन लॉर्ड ही करता है, और जिस तरह की भयानक लुक उस लड़के की थी वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर ऐसा है तो लीना को समझ आ गया है कि उसे बॉस के प्लान में कैसे मदद करनी है और वो अभी से काम पर लग जाती है। सीन वापस शहर की तरफ आता है जहां ठंड के मारे प्रोटैगनिस्ट की हालत खराब हो रही है, जबकि सीजर कह रहा है कि मौसम तो बड़ा मस्त है।
हीरो सोचता है मस्त तो लगेगा ही कमीने, तूने वो कपड़े जो पहन रखे हैं जिन्हें खरीदने में मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उसे इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो पास पड़े एक कचरे के डिब्बे को लात मारता है और बड़बड़ाता है कि वो कपड़े तो उसे मिलने चाहिए थे। पर तभी अजीबोगरीब तरीके से उस कचरे के डिब्बे से लीना बाहर निकलती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो जीभ निकालकर अजीब सी हंसी हंसती है और कहती है कि उससे थोड़ी गलती हो गई। प्रोटैगनिस्ट तुरंत जानना चाहता है कि वो यहाँ पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही है और उस मिशन का क्या हुआ जिसमें डाकुओं तक जानकारी नहीं पहुंचने देनी थी। वो एकदम बुद्धू जैसा चेहरा बनाती है और कहती है कि वो थोड़ी बेवकूफ़ है और ये छोटी सी बात उसके दिमाग से निकल गई। हीरो के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वो सीजर से कहता है कि इस कचरे को वापस डिब्बे में डाल दे। वो डिब्बा बंद करते हैं, ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखते हैं और वहां से चल देते हैं। हीरो लंबी सांस लेकर कहता है चलो अब थोड़ा सुकून मिला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से उनके साथ होती है और कहती है कि कम से कम उसने एक सबस्पेस पाउच तो चुराने में कामयाबी हासिल कर ली है। वो पाउच उसने गिल्ड वालों से चुराया था और उसने पूरा इंतजाम किया था कि सबको यही लगे कि वहां के बॉस को किसी और ने मारा है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो ये सब कर ही रही थी, तभी वहां का रीजनल मैनेजर अंदर आ गया और उसने लीना को रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रोटैगनिस्ट अपना सिर पकड़ लेता है और पूछता है, रुक, इसका मतलब तूने ना सिर्फ सबूत नहीं मिटाए बल्कि अब तू ही इस पूरे कांड की मेन सस्पेक्ट है। लीना बड़े गर्व से कहती है, जी हां, बिल्कुल सही पकड़े हैं। हीरो सोचने लगता है कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि सीजर ने जो भी रायता फैलाया है उस सब का इल्जाम अब लीना पर आ जाएगा। वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, लीना, तेरे साथ काम करके अच्छा लगा। अपने करियर के लिए तुझे बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलता हूं, बाय। ये सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बॉस बड़े पत्थर दिल हैं। वो बेचारी उसका किया धरा साफ करने की कोशिश में फंसी है और उसे ही सस्पेक्ट बना दिया गया। प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और सोचता है कि यार, लड़कियों का रोना उससे देखा नहीं जाता। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, चलो कम से कम तुम बच तो गई। वैसे तुम चाहती तो वो सबस्पेस पाउच लेकर रफू चक्कर हो सकती थी और तुम पर कोई इल्जाम भी नहीं आता। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? वो जवाब देती है कि उसने इसके बारे में सोचा तो था, पर उसे लगा कि मेहनत करने से अच्छा है कि बॉस से ही पैसे ऐंठ लिए जाएं। हीरो को समझ आ जाता है कि इस बेवकूफ के तरफ एकदम सिर पैर के हैं, इसलिए वो वहां से चलने लगता है और कहता है कि बहुत हो गया, मुझे ऐसी कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। तभी वो एक सराय में पहुंचते हैं और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे 2 लोगों के लिए एक कमरा और एक बंदे के लिए अलग कमरा चाहिए, और हाँ, लड़की वाले कमरे में बाथटब जरूर होना चाहिए। सराय का मालिक कहता है कि बदकिस्मती से अभी सिर्फ एक सिंगल रूम ही खाली है। ये सुनकर लीना इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बॉस उसके कमरे में बाथटब तक लगवाने की सोच रहे हैं। आखिर वो अपनी सबऑर्डिनेट नंबर 2 का इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? हीरो रूखा सा जवाब देता है, क्योंकि तेरे शरीर से गंदी बदबू आ रही है। वो शर्मिंदा तो होती है, पर फिर भी उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन जाहिर है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक लड़की है। वो 2 लड़कों के साथ एक ही कमरे में कैसे सो सकती है? साथ ही सीजर से थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर था, ताकि हीरो के करिश्मा पॉइंट्स कम होने का खतरा ना रहे। फिर अचानक उसे याद आता है कि सीजर ने तो हाथ मिलाते मिलाते ही एक बंदे को टपका दिया था, तो उस पागल को अकेला छोड़ना भी खतरे से हाली नहीं है। पर फिर वो सोचता है कि अगर वो सीजर के साथ एक ही कमरे में सोया और नींद में सीजर ने उसे लात भी मार दी तो उसका काम तमाम हो जाएगा। सच तो यह है कि उसके साथ एक कमरे में रहना ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो कहता है, सीजर, वो कमरा तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। सीजर उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है, रुको, क्या आप सराय के मालिक को मारकर उसका कमरा छीनने वाले हो? प्रोटैगनिस्ट सोचता है ये बंदा पक्का साइकोपैथ है, लेकिन सीजर को तो अलग ही गलतफहमी हो रही है। वो कहता है, वाह बॉस, आप वाकई हम सब में सबसे ज्यादा बेरहम और ठंडे दिमाग वाले हो। पर एक बात बताइए, आप उस घटिया असासिन लीना की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हीरो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, अबे क्या बकवास कर रहा है? सीजर जवाब देता है, वो एक बेकार चेली है जो क्रिमिनल गिल्ड का मामला तक नहीं संभाल पाई। फिर भी आपने रहमदिल दिखाया और उसे बाथटब वाला कमरा दे दिया। लगता है आप उसका भरोसा जीतकर उसे झांसे में ले रहे हैं, है ना? आप आज रात बिस्तर पर ही उसका गेम बजाने वाले हैं। सच में? प्रोटैगनिस्ट हक्का बक्का होकर बोलता है, तू निरा बेवकूफ है। मैं बस अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझे भीड़भाड़ वाली जगह पर सोना पसंद नहीं है, और लीना के मेरे पास और भी बहुत से काम हैं, वक्त आने पर देख लेना। सीजर बस उसे घूरता रह जाता है, ये सोचकर कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि बॉस के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अगले सीन में हीरो सो रहा होता है और नींद में बड़बड़ाता है, नहीं, मुझे मत जगाओ, मैं बॉस हूं। पर यह सीजर ही था जो उसे उठा रहा था। हीरो चिढ़कर पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है। सूरज निकल आया है और लगता है वो 3 घंटे भी ढंग से नहीं सोया। तभी उसकी नजर साइड पर पड़ती है और वो सन्न रह जाता है।
सीजर वहां खून से लथपथ तलवार लिए खड़ा है और उसे चादर से पहुंच रहा है। प्रोटैगनिस्ट डरते हुए पूछता है, क्या तूने किसी का कत्ल कर दिया? सीजर बड़े गर्व से कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने 7 लोगों को मारा है और किसी ने देखा तक नहीं। हीरो को पूरा यकीन हो जाता है कि इस पागल ने पक्का नींद में लीना को मार डाला होगा। पर तभी न जाने कहां से वो लड़की किसी गुप्त दरवाजे ट्रैप डोर से बाहर निकल आती है और चहकते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बॉस, क्या आपको अच्छी नींद आई? हीरो का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो कहती है कि वो बस ये पक्का करने आई है कि बॉस को हमेशा सुकून भरी नींद मिले और उनका भविष्य एकदम उज्जवल रहे। बेचारे हीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे जगे हुए अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए और ये दोनों उसके सिर पर सवार हो गए हैं। अजीब बात तो ये है कि दोनों उसके लिए फिक्रमंद दिख रहे हैं, पर फिर वो खुद को संभालता है और सोचता है कि इन दोनों को अपना साथी समझना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। वो झटके से कहता है, बेहतर होगा कि हम यहां से अभी के अभी निकल लें। वापस एडवेंचरर गिल्ड पहुंचने पर वहां का नज़ारा काफ़ी खराब है। लोग बुरी तरह थके और हारे हुए लग रहे हैं। हर कोई किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो लेबिरिंथ से 3 गुना ज़्यादा मुश्किल है। एक लड़की कहती है कि उसकी स्किल्स तो बढ़ रही हैं, पर उन मॉन्स्टर्स की हरकतें बहुत ही अजीब है। कोई दूसरा उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने में भी इतने पसीने छूट जाएंगे। तभी उनमें से एक बंदा किसी से टकरा जाता है और अंदाजा लगाइए वो कौन था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने सीजर खड़ा है। सीजर तुरंत उससे भिड़ जाता है, तेरी दिक्कत क्या है बे? क्या तू बॉस बनने की कोशिश कर रहा है? लीना भी पीछे मुड़ती है और प्रोटैगनिस्ट का कंधा थपथपाते हुए कहती है, बॉस, एक ठरकी मुझे घूर रहा है, बस एक बार इजाजत दे दो तो अभी इसका काम तमाम कर दूं। दोनों के दोनों गिल्ड में ही महाभारत शुरू करने के लिए तैयार हैं। वो डरा हुआ ग्रुप अपने दोस्त को लावारिस छोड़कर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और इसी के साथ हमारे हीरो की विलन वाली बदनामी और बढ़ जाती है। वो अपना सिर पीटते हुए कहता है, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो, हम हर बार ऐसे टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। लीना जोश में आकर पूछती है, तो फिर क्या हम फाइनली कुछ बड़ा करने वाले हैं? हीरो कहता है, हाँ, हम लेबिरिंथ जा रहे हैं, पर चूंकि हम अभी नए हैं तो हमें शुरुआत बिगिनर मिशन से ही करनी होगी। सीजर पूछता है कि क्या इसमें कोई दिक्कत है? वहीं लीना तो सीधा हीरो को फट्टू ही बोल देती है। वो उन्हें समझाता है कि पावर बढ़ाने और मुश्किल मिशंस को अनलॉक करने के लिए ये शुरुआती क्वेस्ट पूरे करना जरूरी है। ये एक तरह से अपनी काबिलियत साबित करने जैसा है। सीजर कहता है कि उसे समझ आ गया, पर लीना फिर भी अड़ी रहती है कि बिगिनर मिशन ही क्यों। सीजर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तू वाकई बॉस को नहीं समझती। अगर हम इन मिशंस में कोई तगड़ा रिकॉर्ड बना देंगे तो नए खिलाड़ियों का हौसला टूट जाएगा। असली मकसद तो सबको नीचा दिखाना और जलील करना है। लीना चमकते हुए कहती है, अब समझी, हम खुद को नीचे इसलिए गिरा रहे हैं ताकि दूसरों को बेइज्जत कर सकें। ये तो सरासर दुष्टता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि चलो कम से कम ये दोनों तो किसी बात पर राजी हुए। जो भी हो, एक खूंखार इंसान जिसकी खुद की पावर 20 है, एक फुर्तीली लड़की जिसके पास जादुई पाउच है, ऐसी तिकड़ी के लिए बिगनर लेवल की चीजें पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से पैसे भी मिलेंगे और लूट का सामान अलग। यही सब सोचकर वो अपनी गन उठाता है। वो गॉब्लिन सफाई वाला मिशन चुन लेता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये तो बड़े मजे की बात है। चूंकि टीम में एक्सपीरियंस सब में बराबर बढ़ता है तो उसे बिना उंगली उठाए ही लेवल अप होने का मौका मिल जाएगा। एक पुराने रैंक वाले खिलाड़ी के तौर पर यह उसका एकदम परफेक्ट प्लान था। वो ग्रुप से कहता है, तैयार हो जाओ, हम अपने पहले मिशन के लिए निकल रहे हैं। शहर के ठीक बीचों बीच एक विशाल गेट और भारी भरकम घेराबंदी के पीछे वो लेबिरिंथ मौजूद है। पूरा शहर इसी मकसद से बना है कि मॉन्स्टर्स को वहां कैद रखा जा सके और उन पर लगातार हमला किया जाए ताकि उनकी आबादी न बढ़ सके। जब वो लोग लेबिरिंथ के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो वहां लाशों का अंबार लगा हुआ था। सीजर ठहाका मारकर कहता है, बेवकूफों की फौज, कितनी घटिया मौत मरे हैं ये सब। हीरो कहता है, हो सकता है। सीजर हैरानी जताते हुए कहता है कि पता नहीं इन्हें किसने मारा होगा। कोई विशालकाय मिनोटॉर था, कोई ट्रोल, या फिर 3 मीटर लंबा ओग्रे। प्रोटैगनिस्ट उसे याद दिलाता है कि भाई ये बिगिनर मिशन है। गिल्ड वाले उन्हें ऐसी जगह कभी नहीं भेजेंगे जहां इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स हों। सीजर मायूस होकर कहता है, बड़े अफसोस की बात है, मैं तो अपनी असली ताकत दिखाने के लिए बेताब था। तभी लीना एक तरफ इशारा करती है कि उन लाशों के पास कुछ गॉब्लिन डाकू मौजूद हैं। वो दोनों बस वहां खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। हीरो कहता है, चलो ये रहा तुम्हारा पहला बड़ा मुकाबला, जाओ और इन्हें ठिकाने लगाओ। सीजर अपनी तलवार निकालते हुए बड़े फिल्मी अंदाज में कहता है, अंधेरे की दुनिया में इनकी परछाई तक नहीं बचेगी, ये देखो मेरा जलवा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लीना बिजली की रफ्तार से आगे झपटती है। वो 2 बार वार करती है और दोनों गॉब्लिन्स को वहीं ढेर कर देती है। खेल खत्म। वो चिढ़कर सीजर से पूछती है कि वो वहां खड़ा होकर कहानियां क्यों सुना रहा है, जबकि वो लोग उसे मारने ही वाले थे।
वो कहती है कि उसे तो इन गॉब्लिन्स का खात्मा करना ही था क्योंकि वो उसके शिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर पहली बार प्रोटैगनिस्ट को असली डर लगता है कि कहीं ये दोनों आपस में ही न भिड़ जाएं, भले ही ये दोनों उसी के चेले क्यों ना हों। उसके दोनों चेले आपस में भिड़े हुए थे। अच्छी बात यह हुई कि कहीं से भी गॉब्लिन्स का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। पर सच कहूं तो मुझे लगा था कि ये दोनों अब अपना झगड़ा रोक देंगे, लेकिन नहीं, ये नमूने अभी भी एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। लीना सीधा सीजर पर झपटी और उसने अपनी तलवार घुमा दी। लड़की इतनी फ्लेक्सिबल है कि सारे वार बचा गई, पर बोनस में आसपास के 4 गॉब्लिन्स की चटनी बन गई। लीना उसे गंदा आदमी बोलकर 3 चाकू फेंकती है। वो तो बच जाता है, पर पीछे खड़े बेचारे मॉन्स्टर्स की बलि चढ़ जाती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मर आसपास के गॉब्लिन्स रहे हैं। इधर अपना हीरो पत्थर के पीछे छुपकर मजे से ढेर सारा एक्सपीरियंस बटोर रहा है। किस्मत देख रहे हो, थोड़ी देर बाद भाई एकदम चौड़ में घूम रहा है क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका है। फिर वो कहता है, तुम दोनों काफी तमीज से पेश आ रहे हो। लीना को लगा कि बॉस सिर्फ उसी की तारीफ कर रहे हैं, तो वो फिर से झगड़ा शुरू करने का मौका ढूंढने लगी। हीरो बोलता है कि मैं तुम दोनों की तारीफ कर रहा हूं भाई, थोड़ा मिलजुल कर रहना सीखो। लीना मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो थोड़ा हाथ खींच कर लड़ेगी ताकि ये कातिल भी किसी काम आ सके। तभी हीरो कहता है कि अब बस बहुत हुआ, तुम लोग फालतू में अपनी एनर्जी और वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस लेबिरिंथ की गहराई में एडवेंचर कैसे करेंगे। लीना पूछती है कि क्या वो भी शिकार में मदद करेंगे, और बिना सोचे समझे भाई के मुंह से निकल जाता है कि बिल्कुल करेंगे। आखिर वो बॉस जो है। फिर अचानक उसे झटका लगता है कि अरे ये क्या बोल दिया, उसका ये मतलब नहीं था। तभी सीजर पास आकर पूछता है, बॉस क्या आप सच में इन गॉब्लिन्स का शिकार करना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये सही रहेगा? अपना हीरो सोचता है कि इस कैरेक्टर का सिंक सिर्फ 40% है और ये हालत बहुत खराब है, पर वो हार नहीं मानता और कहता है क्यों नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सीजर कहता है ठीक है फिर, समझ गया। अब लीना तो खुशी के मारे उछलने लगी कि पहली बार बॉस को लड़ते हुए देखेगी। उसे पूरा यकीन है कि बॉस अपनी खतरनाक ताकत से सबको हैरान कर देंगे। वो उंगली से इशारा करके बताती है कि देखो वो रहा एक गॉब्लिन। वो छोटा सा जीव तो पहले से ही अधमरा है और कांपते हुए उनकी तरफ आ रहा है। अब हीरो गॉब्लिन के बिल्कुल आमने सामने है। उस कांपते हुए जीव को देखकर वो मन ही मन सोच रहा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, कम से कम मेरे पास ये बढ़िया तलवार तो है। उसके लिए गॉब्लिन को मारना उतना जरूरी नहीं था जितना मारते वक्त अपना स्टाइल बनाए रखना था। वो ये सोचकर हमला करता है कि बस कूल दिखना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। लेकिन वो नन्हा एल्डर गॉब्लिन अचानक साइड हट जाता है और अपनी डंडी से हीरो के सिर पर दे मारता है। हीरो को एहसास होता है कि ये जीव तो अजीबोगरीब तरीके से तेज है। वो फिर से तलवार चलाता है, पर वो कमीना फिर चकमा दे देता है। किस्मत अच्छी थी कि तलवार में डिफ्यूजन इफेक्ट लगा था, जिससे तलवार की धार अपनी लंबाई से थोड़ा आगे तक वार कर सकती थी और वो गॉब्लिन को लग गई। फिर भी वो गॉब्लिन पीठ के बल गिरा, लहूलुहान हालत में गुलाटी मारी और वहां से दुम दबाकर भाग निकला। हमारे लड़के को लगा कि वो जीत जाएगा, पर उसे डर भी था कि अगर वो बुढ़ा गॉब्लिन बच निकला तो बड़ी बेइज्जती होगी। वो टशन में अपनी तलवार घुमाकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन तलवार किसी कूड़े की तरह बीच में ही जमीन पर गिर जाती है। वो दोनों चेले बस खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं और गॉब्लिन आंखों से ओझल हो जाता है। अपना हीरो अब ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चुपचाप अपनी तलवार उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी सीजर बोलता है, बॉस आपकी इस बॉडी ने तो मेरी उम्मीदों के भी पार परफॉर्म किया है। लीना बेचारी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, उम्मीदों के पार? क्या बॉस सच में अपने फिसड्डी हैं? हमारा हीरो बिना कुछ बोले बस चलता रहता है, जबकि लीना अपना दिमाग लगा रही है कि आखिर माजरा क्या है, क्या उनकी तबीयत खराब है। वो कोई जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वे सब एक कैंप फायर के चारों ओर बैठे होते हैं और माहौल काफी अजीब होता है। लीना बार बार इधर उधर देख रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक वो अपने हाथ ऊपर उठाती है और कहती है कि वो अभी ग्रोथ फेज में है, इसलिए वो पहरा देने के बजाय जल्दी सोने जा रही है। सीजर उसे फिर से उसी अजीब से निकनेम से बुलाता है और कहता है कि बॉस की तबीयत ठीक नहीं है। क्या उसे दिख नहीं रहा कि आराम की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है? लीना तुनक कर कहती है कि वो यहां सबसे छोटी है और सीजर को आराम की कोई जरूरत नहीं है, वही पहरा देगा। तभी हीरो बताता है कि सीजर सिर्फ 15 साल का है। ये सुनकर लीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है कि नामुमकिन है, ये तो 30 साल का कोई थका हुआ अधेड़ आदमी लगता है। सीजर हंसकर कहता है कि उससे कमजोर लोग उम्र की बातें ना ही करें तो बेहतर है। हीरो बात काटते हुए कहता है कि अब बस करो लीना, तुम एक डाकू हो तो अपने ट्रैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढो। लेकिन वो हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि बदकिस्मती से उसने वो सब कभी सीखा ही नहीं। हीरो को बड़ा झटका लगता है। वो सोचता है कि क्या तुमने डाकू क्लास के सारे नेविगेशन स्किल्स इग्नोर कर दिए? वो बड़े गर्व से कहती है हाँ। हीरो पूछता है कि फिर सीखा क्या है? वो कहती है कि उसने सिर्फ छुपना, घुसपैठ करना और कत्ल करना सीखा है, बस। सीजर का खून खौलने लगता है और हीरो को लगता है कि अब उनकी लंका लगने वाली है। बिना किसी जानकारी के वो इस डंजन में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? आखिरकार बॉस होने के बावजूद हीरो को ही पहरा देना पड़ता है, जो कि काफी अजीब है।
लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लीना कहीं नजर नहीं आती। उसे समझ आता है कि वो बेवकूफ लड़की सच में कहीं जाकर छुप गई है। फिर अचानक वो एकदम उसके बगल में प्रकट होती है और टशन दिखाते हुए कहती है कि उसे बच्चों पर तरस आ रहा है, इसलिए वो उसे कुछ ऐसा सिखाएगी जो उसे पसंद आएगा। तभी एक स्किल ट्रांसफर इवेंट शुरू हो जाता है जिससे वो उसकी कोई एक तकनीक सीख सकता है। हीरो को इसमें दिलचस्पी जागती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हत्यारन है। वो पूछता है, तुम मुझे क्या सिखाने वाली हो? वो कहती है, सबसे जरूरी चीज। हीरो पूछता है कि क्या वो कत्ल करना सिखाएगी, और वो कहती है कि बिल्कुल सही पकड़ा। वो अपने छोटे से चाकू को चाटती है, पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाती है और कहती है कि सारा खेल रफ्तार और शरीर के नाजुक हिस्सों पर वार करने का है। फिर वो दीवार में चाकू घोंपकर उसे कहती है कि अब यही चीज उसे 1000 बार करनी है। हीरो थोड़ा कंफ्यूज तो है, पर क्योंकि ऐसे मिशन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो उसकी बात मानकर प्रैक्टिस शुरू कर देता है और वो उसे परेशान करती रहती है। 1000 बार वार करने के बाद वो पूरी तरह थक जाता है, लेकिन स्किल ट्रांसफर फेल हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ 3% महारत हासिल हुई थी। लीना उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो एक बात को लेकर श्योर है, बॉस कत्ल करने के मामले में बिल्कुल फिसड्डी है। तभी अचानक सीजर उनके पीछे आता है और उन्हें पीछे मुड़कर देखने को कहता है। कुछ एडवेंचरर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही 2 आदमी कोना मुड़ते हैं, उनकी नजर इन तीनों पर पड़ती है और वो हमें घूरते देख उल्टे पैर दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। हीरो को उनसे जानकारी चाहिए थी और तभी उन्हें पकड़ने का एक मिशन एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो हाथ से निकल गए तो अगले एडवेंचरर्स का पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का यही इकलौता तरीका है। हीरो बस धीरे से बोलता है, सीजर, और सीजर समझ जाता है। वो कहता है कि अभी उन्हें पकड़ कर लाता हूं, और भाई बूम, वो एक जोरदार फर्राटा भरता है और गायब हो जाता है। लीना वहां खड़ी होकर तालियां बजा रही है, पागलों की तरह कह रही है कि बच्चा बड़ा बहादुर है, देखो उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हीरो कहता है, मैं भला क्यों डरूंगा, वो सीजर है। इस पर लीना कहती है, नहीं, आपको हमारे लिए डरना चाहिए। क्या सीजर रास्तों के मामले में बिल्कुल बुद्धू नहीं है? वो उन बंदों को तो पकड़ लेगा, पर वापस आने का रास्ता उसे खाक पता होगा। हीरो को तुरंत समझ आ जाता है कि लड़की सही कह रही है। अगर सीजर ज्यादा दूर निकल गया तो वो उसे दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हीरो उसे तुरंत सीजर के पीछे जाने और उसे लोकेट करने को कहता है, पर उसे खुद भी साथ जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो अकेला रहा तो वो भी भटक जाएगा। 3 मिनट बाद हीरो जमीन पर पड़ा हाँफ रहा है, उसकी हालत खराब है। लीना बड़े कंफ्यूजन में पूछती है कि क्या आपको वो वाली बीमारी है जिसमें ज्यादा जोर लगाने पर दिल फट जाता है? हीरो चढ़कर कहता है कि शांत रहो, मैं मर नहीं रहा। वो कहती है, हो सकता है, पर अब हम फंस गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस दुआ करो कि उसे वो एडवेंचरर्स मिल जाएं। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि सीजर ने उन्हें ढूंढ लिया है। हीरो राहत की सांस लेता है और लीना से कहता है कि अब फिक्र की कोई बात नहीं है, पर वो पलटकर पूछती है, क्या आप श्योर हैं? हमें अभी भी सीजर को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना? हीरो उसे समझाता है कि रिलैक्स करो, अगर सीजर बुद्धू भी है तो जिन एडवेंचरर्स को उसने पकड़ा है वो उसे वापस हम तक ले ही आएंगे। ये सुनकर लीना खुश हो जाती है और कहती है कि चलो शुक्र है, ग्रुप में कोई तो ऐसा है जो चीजें ढूंढ सकता है। तभी हीरो अचानक टॉपिक बदल देता है और उससे पूछता है कि यहां से बाहर निकलने के बाद वो क्या करना चाहती है। लीना को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि जिस तरह उसने उसे स्किल सिखाने की कोशिश की वो काबिले तारीफ है, इसलिए वो उसे कुछ देना चाहता है। लीना इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बॉस उसके लिए बहुत दयालु हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उन्हें उसके खाने पीने का मोटा खर्चा उठाना पड़ेगा। हीरो सोचता है कि यह अजीब बात है, इस शहर के सारे डाकू क्या भूखे मर रहे हैं? उसे लगता है कि बेचारी ने बड़ी गरीबी देखी है, जो कि उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि खाना तो कौड़ियों के भाव मिलता है। अपने इन गुलामों, मेरा मतलब है चेलों को खाने के बदले काम पर रखना काफी सस्ता पड़ेगा। तभी अचानक एक वार्निंग आती है, सीजर ने एक एडवेंचरर को मार डाला। हीरो को एकदम याद आता है कि वो एक छोटा सा डिटेल भूल गया था, सीजर सबको जान से मार देगा। उसी वक्त लीना इशारा करती है कि वहां और भी एडवेंचरर्स हैं, पूरा का पूरा ग्रुप। हीरो गुस्से में उन्हें घूरने लगता है, जबकि लीना अजीब तरह से एक्साइटेड है। भाई साहब, वो तो अभी से अपना खंजर निकालने लगी है। तभी एक तीर उनके शील्ड पर आकर लगता है, लेकिन वो एडवेंचरर्स लीना के लिए परेशान हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं कि उस अजीब आदमी से दूर हट जाओ, वो खतरनाक दिख रहा है। हीरो को कुछ समझ नहीं आता। वहीं उनमें से एक उसे गालियां देने लगता है कि कितना नीच इंसान है जो इस डंजन में एक छोटी सी बच्ची का फायदा उठा रहा है। हीरो अभी भी सदमे में है कि ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर सीजर इस वक्त यहां आ गया तो ये सब मारे जाएंगे। वो सोचता है कि लीना अब क्या करेगी, पर वो तो बस उस पर हंसे जा रही है। फिर वो अचानक हीरो से चिपक जाती है और एक्टिंग करने लगती है, ओह मैं कितनी बेचारी और नाजुक लड़की हूं, इस दुष्ट आदमी ने मेरा अपहरण कर लिया है।
भाई पर तो गोलियां चलने की नौबत आ गई है। आर्चर चिल्लाता है कि लड़की को अभी के अभी छोड़ दो। हीरो उसे पकड़कर झकझोरता है और पूछता है कि क्या उसे मजा आ रहा है, और वो है कि हंसती ही जा रही है। तभी और भी खंजर उनकी तरफ आते हैं। जेलिया उसे पीछे धक्का देती है जिससे वो दोनों बच जाते हैं। उनका कैप्टन कहता है, सावधान, ये बंदा होलिन के खंजरों को चकमा दे रहा है, इसके पास कोई एडवांस्ड विजन है। होलिन पूछता है, जेसन, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि खतरा बहुत बड़ा है। ये बंदा जितना कमजोर दिख रहा है उतना है नहीं। हमें इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा और अपनी जान की बाजी लगाकर इसका सामना करना होगा। अचानक उनका कैप्टन सीरियस हो जाता है और कहता है, काल, मुझे तुम्हें बताना है कि मैं शुरू से ही तुमसे प्यार करता हूं। काल बेचारी शर्मा जाती है और कहती है कि अगर हम जिंदा बचे तो बाकी की बात तब करना। हीरो दूसरी तरफ खड़ा सोच रहा है, ये क्या बकवास चल रही है। यहां रोमांस और ड्रामा चल रहा है, पर ये लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? वो सब हमला करने के लिए दौड़ते हैं। तभी लीना पूछती है कि क्या वो उन सबको जान से मार दे। हीरो नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, पर उसे ये भी नहीं पता कि वो खुद क्या करेगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि सीजर ने एक और एडवेंचरर को मार गिराया है, जिससे हीरो को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है और उसका लेवल अप हो जाता है। उसे तुरंत एक नई स्किल मिलती है, बॉस स्पिरिट। हीरो इसे लेकर थोड़ा एक्साइटेड तो है, पर उसकी महारत अभी सिर्फ 0.02% है। एक असली बॉस वही है जो अपने चेलों से इज्जत वसूल करे और दुश्मनों के मन में खौफ भर दे। हीरो के शरीर से एक अलग ही ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर लीना कहती है कि बॉस का चेहरा भी ऐसा लग रहा है जैसे वो दिन के 50 खून करते हों। हीरो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो कैसा चेहरा बना रहा है। जब एडवेंचरर्स उसकी तरफ लपकते हैं तो वो सोचता है कि उसे अब आईना देखना शुरू कर देना चाहिए। खैर, आईना बाद में, अभी टाइम है अपना बॉस करिश्मा दिखाने का। वो उन्हें ऐसी नजर से देखता है जैसे उन्हें डर से जमा देगा, पर वो लोग अभी भी उसके सामने खड़े हैं, मतलब उस लुक का कोई असर नहीं हुआ। लीना पूछती है कि वो वहां किसी बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हैं। उसे हीरो के आगे आना पड़ता है, जबकि एक बंदा चिल्लाते हुए आता है कि गंदे कचरे, अब तू मरेगा। अब हीरो को समझ आता है कि उसने खुद को कितनी खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया है। वो बंदा उस पर तलवार चलाता है जो सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही होती है। हीरो को लगता है कि अब खेल खत्म, पर ऐन वक्त पर वो बंदा रुक जाता है। हीरो को लगता है कि शायद उसके ऑरा ने काम कर दिया, पर असल में उसके पीछे देखो कौन खड़ा है, हमारा सीजर। सीजर पूछता है, तुम लोग डंजन में ये खिलौना जैसी तलवार लेकर क्यों आए हो? वो बंदा कांपने लगता है, पर अगले ही पल कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तभी सीजर अपनी तलवार घुमाता है और जेसन की तलवार के परखच्चे उड़ा देता है। अजीब बात यह होती है कि अचानक लीना कुछ सूंघती है और कहती है कि उसे खून की गंध आ रही है। वो हीरो से कहती है, बॉस, मुझे नहीं लगता कि ये इसका खून है, आपका क्या ख्याल है? सीजर तुरंत जवाब देता है, बॉस, जिन 2 आदमियों के पीछे आपने मुझे भेजा था वो जालिम एडवेंचरर्स थे जो दूसरों का खून करते थे, इसीलिए मैंने उन्हें निपटा दिया और मैंने उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। हीरो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, अगर वो कातिल एडवेंचरर्स थे तो तुमने उन्हें क्यों मारा? और मेरी बात सुनो, अगर वो इतने ही जालिम थे तो हमें देखकर भागे क्यों? सीजर कहता है, बॉस, ये तो साफ है ना, जब उन्होंने आपका ये दिन के 50 खून वाला चेहरा देखा तो डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हीरो को अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों बार बार चेहरे वाली बात क्यों पकड़ के बैठे हैं। वो एडवेंचरस की तरफ मुड़ता है और एक बहुत ही खौफनाक चेहरा बनाकर पूछता है, तुम दोनों, एक सवाल है, मेरा चेहरा देखकर तुम्हें क्या लगता है? वो नाइट कहता है, मुझे लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे। तभी सीजर अपनी भारी भरकम तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि ये घटिया इंसान अभी तक जिंदा है और ऐसी बातें कर रहा है। बॉस ने इसे छोड़ दिया और ये कहता है कि ये बचेगा नहीं, ये तो सरासर बेइज्जती है। सीजर के हिसाब से इन सबको अभी मर जाना चाहिए, पर हीरो चिल्लाता है, रुको, ठहरो। वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम लोगों की सजा ये है कि सीजर जो हथियार लाया है उन पर लगा खून साफ करो। सीन बदलता है और लीना का चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो कहती है कि बॉस वाकई बहुत शातिर हैं, उन्होंने इन बेवकूफों को अपने काम पर लगा दिया और अब उसका सब स्पेस माल से भर गया है। हीरो समझाता है कि ये तो जाहिर सी बात है, अगर डंजन से लूटा हुआ माल खून से सना होगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। सब कुछ साफ होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कहां से आया है और दाम भी अच्छे मिलेंगे। फिर वो पूछता है कि उस डाकू का नाम क्या है? होलान? पीछे से आवाज आती है, हाँ, मैं ही हूं। होलान उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है, पर वो उन्हें आगाह करता है कि गेट पर जो गार्ड्स खड़े हैं वो भी डाकू हैं। अगर उन्होंने तलाशी ली तो वो तुम्हारे माल का 10% हिस्सा टैक्स के नाम पर रख लेंगे। हीरो सोचता है कि भाई, टैक्स तो दूसरी दुनिया में भी डकैती ही है। वो पूछता है, अगर मैं ये टैक्स ना देना चाहूं तो? सीजर बड़ी सादगी से कहता है कि अगर हम उन्हें मार दें तो टैक्स बचाना बहुत आसान है। वहीं लीना कहती है कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उन्हें पटाने की कोशिश कर सकती है।
हीरो उसे चल हट बोलकर इग्नोर करता है। हीरो होलान को आगे भेजता है कि देखो क्या होता है। जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं, गार्ड पूछता है, ओए, लेब्रिंथ से वापस आ रहे हो क्या? होलान घबराते हुए कहता है, हाँ, वो क्या हम बिना चेकिंग के निकल सकते हैं? हमें रास्ते में एक एडवेंचरर किलर मिला था, तो हम गिल्ड को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। गार्ड थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, जाओ, बस बाद में डिफेंस वालों को पूरी जानकारी दे देना। हीरो को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो चुपचाप निकल जाता है और इस तरह वो आखिरकार लेब्रिंथ से बाहर आ जाते हैं। तभी सीजर होलान की फिरकी लेते हुए कहता है, ओए छोटे डाकू, तू तो कह रहा था कि बड़ा खतरा है, बड़ी आफत आएगी, पर यहां तो कुछ भी नहीं हुआ।